खिलाड़ियों और कुश्ती संघ प्रमुख की लड़ाई अब भारतीय ओलंपिक संघ तक जा पहुंची है। जंतर मंतर पर धरना देने वाले पदकवीरों ने आईओए अध्यक्ष पीटी उषा को चिट्ठी लिखकर कुश्ती संघ प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ संगीन आरोप लगाए हैं। सबसे बड़ा आरोप लड़कियों के साथ यौन शोषण को लेकर है। टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल न मिलने पर रेसलर विनेश फोगाट पर मानसिक तौर पर इस कदर प्रताड़ित करने का आरोप है कि वो जान तक देने जा रही थी। पीडीसी को लिखी चिट्ठी में खिलाड़ियों ने जांच कमेटी बनाने, बृजभूषण शरण को हटाने और कुश्ती संघ को भंग करने की मांग भी की है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अक्षय डोंगरे इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं। अनुराग ठाकुर के घर से बाहर से अमित भारद्वाज इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले अक्षय, आपका रुख करते हुए, इस वक्त कितने रेसलर्स की वहां मौजूदगी है जो धरना कर रहे हैं, और जो चिट्ठी लिखी गई है आईओए को, उसमें क्या कुछ लिखा गया है? सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ प्रदर्शन स्थल दिखा दूं। देखिए यहाँ पर जो स्टेज है, मेरे लेफ्ट साइड में जो स्टेज है, वहाँ पर साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, ये सभी आ चुके हैं। उनके परिवार वाले भी आए हैं, उनके समर्थक भी आए। ये सभी लोग जो यहाँ पर धरना स्थल पर बैठे हुए, ये सभी या तो रेसलिंग से ताल्लुक रखते हैं, या तो खुद रेसलर्स है, या फिर रेसलिंग सीख भी रहे हैं, और परिवार वाले भी रेसलर्स के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो एक तरह से पूरा समर्थन रेसलर्स को यहाँ पर मिलता दिख रहा है, क्योंकि अब कहा यह भी जा रहा है कि और रेसलर देश के अन्य भागों से भी यहाँ पर जुटने लगेंगे अगर जो 72 घंटे का अल्टीमेटम इन्होंने दिया था कि बृजभूषण शरण को रेजिग्नेशन देना होगा, उन्हें अपने पद से हटना होगा, अगर वो मांग पूरी ना की जाए तो ये भी कहा जा रहा है रेसलर्स द्वारा कि 72 घंटे पूरे होने को ही है और अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं की गई। और इसी के चलते कल पीटी उषा ने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि अगर रेसलर्स की कोई भी परेशानियां हैं, कोई भी मांगे हैं, तो वो उन तक सीधे पहुंच सकते हैं। रोकेंगे अमित, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, लगातार सभी के जहन में ये सवाल है कि 3.25 घंटे तक खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ मीटिंग चली, डायलॉग हुआ, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। स्थिति जस की तस बनी हुई है। बिल्कुल नेहा, देखिए कल देर रात तमाम अपने कार्यक्रमों को कैंसिल कर अनुराग ठाकुर यहां दिल्ली आए और अपने आवास पर रेसलर्स से मिले। 4-4.5 घंटे मीटिंग चली और उसमें तमाम जो मुद्दे थे, कंसर्न्स थे और आरोप हैं WFI के प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, उन सारे मुद्दों को अनुराग ठाकुर ने बिल्कुल पेशेंस के साथ सुना। और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के कई सारे अधिकारियों को भी बुलाया गया था। इसके साथ साथ जो DG साई हैं संदीप प्रधान, उनको भी बुलाया गया था। और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि संभवतः सरकार के बीच और जो खिलाड़ी हैं, रेसलर्स हैं, उनके बीच अब कहीं ना कहीं एक कंसेंसस बिल्ड हो जाएगा। और ये जो बिल्कुल धरने पे बैठे हुए हैं, जो रेसलर्स आमतौर पे इस वक्त ट्रेनिंग कर रहे होते, इंटरनेशनल फाइट्स के लिए ट्रेनिंग कर रहे होते, प्लेटफॉर्म्स के लिए तैयारी कर रहे होते, वो इस वक्त धरने पे बैठे हुए हैं। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, इसको रोड ब्लॉक जो बना हुआ है, इसको खत्म करने में कामयाबी मिलेगी। लेकिन 4.5 घंटे की बातचीत के बाद भी उसमें बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। हालांकि खिलाड़ी इस बात से जरूर संतुष्ट थे कि अब केंद्र सरकार सीधे उनकी बातचीत को सुन रही है, लेकिन जहां मामला अटक गया वो असल में ये लौटेंगे आपके पास। इस बीच आपको सफाई सुनवा देते हैं बृजभूषण शरण सिंह की, और मेरी सहयोगी अर्पिता भी जुड़ रही हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले सुनिए कि अध्यक्ष जी ने क्या कुछ कहा है। खोलेंगे तो भूचाल आ जाएगा, ऐसा क्या वो मुंह खोलने वाली है? अब हो सकता है हम खोल दें तो सुनामी आ जाए, हम खोल दें तो सुनामी आ जाए। एक सवाल सर कि वो कह रहे हैं कि अगर आप इस्तीफा नहीं देंगे तो जबरदस्ती कराया जाएगा। वो तो सब शाम को देंगे। मैं जो है किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ जनता के द्वारा। देखिए, मैं जरूरत पड़ने पर कुछ भी कर सकता हूं। कोई ये मेरे घर का पद नहीं है। मैं चुना गया हूं, अपनी कार्यकारिणी की बैठक मैंने बुलवाया है और हमारी कार्यकारिणी जो निर्णय करेगी उसको हम करेंगे। हम कार्यकारिणी से ऊपर नहीं है, देश से ऊपर नहीं है। अपने स्टैंड पे कायम है, फिलहाल कोई इस्तीफा नहीं, पद पे बने रहेंगे। 22 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक होगी। हमारी कार्यकारिणी जो भी आदेश देगी उसका मैं पालन करूंगा।
अर्पिता मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। अर्पिता देखिए, बृजभूषण शरण सिंह तो अपने रूटीन काम कर रहे हैं, वो जो भी उनके आज की आइटिनरी में है उसके हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन इस बात को लगातार कह रहे हैं कि अगर मैंने मुंह खोला तो सुनामी आ जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि उनका कहना है, जैसा वो शुरुआत से कह रहे हैं, कि इन सब के पीछे एक षड्यंत्र है और वो षड्यंत्र ही रचा जा रहा है जिसकी वजह से दिक्कतें। लेकिन आपको जरा हम ये तस्वीरें दिखाएं, यहाँ पर देखिए ये तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है और मंच पर भी आप देखिए तमाम पहलवान जो हैं वो इस वक्त पहुंच चुके हैं। जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि कई मीटिंग्स हुई, बृजभूषण शरण सिंह अपनी बातें कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यानी बहुत सारे ऐसे पहलवान हैं जो उनके समर्थन में है, जो उनके साथ हैं, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी। अब बीजेपी के लिए भी ये राह देखिए आसान नहीं है बृजभूषण शरण सिंह को हटाने के लिए, क्योंकि एक बड़ा समर्थन उनका उत्तर प्रदेश पर, खासतौर पर जहां से अब आगे लोकसभा के चुनाव भी हैं, 80 सीट उत्तर प्रदेश से आते हैं, जहां से वो चुनावी क्षेत्र में है, वो भी बहुत दमदार है उनका वहां होना। तो ऐसे ही आप उनको पद से क्या हटा सकते हैं, क्योंकि बार बार वो ये कह रहे हैं कि वो इस्तीफा देने नहीं जा रहे हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है। आपके पास अर्पिता नजर बनाए रखिए, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और ये धरने का आज तीसरा दिन है। ऐसे में क्या जल्द सुलह के आसार दिखाई भी दे रहे हैं या फिर नहीं?